खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका वर्मा आपके साथ। और आज उपचुनाव को लेकर किसके पक्ष में जनता का फैसला। कुछ ही देर में आना है उपचुनाव के नतीजे। यूपी की 9 सीटों पर हुए थे उपचुनाव। मतदान स्थल पर कड़ी सुरक्षा। भाजपा और सपा में करीबी टक्कर, बसपा नहीं बना सकी त्रिकोणीय मुकाबला। 28 साल बाद टूट सकता है रिकॉर्ड। भाजपा के हर बूथ पर लगे 3 से 4 बस्ते। मुस्लिम क्षेत्रों में भगवा कैंप। सपा खेमा अलर्ट, बसपा की आंकी जा रही है ताकत। बीजेपी के बूथ पर 3 से 4 बस्ते। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगा मुख्य कार्यक्रम। लोक भवन में होगा कार्यक्रम। 50 करोड़ से सशक्त हो रही है यूपी की पीड़ित महिलाएं। जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाएं बन रही हैं सशक्त। पीड़ित महिलाओं के लंबी क्षतिपूर्ति निपटाने का निर्देश। एबीवीपी के 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ 22 से 24 नवंबर तक होगा। 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 को समापन दिवस के मुख्य अतिथि होंगे के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की शुरू हो जाएगी गिनती। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी में वोटों की गिनती। कटहरी, करहल, गाजी में काउंटिंग। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मतगणना में कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से होगी निगरानी। सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है तैनात। मतगणना में सीसीटीवी से होगी निगरानी। यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर आज होनी है काउंटिंग। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी में वोटों की गिनती शुरू। करहल, गाजियाबाद, खैर में काउंटिंग शुरू होनी है। मतगणना को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से होगी निगरानी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। मतगणना को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से होगी निगरानी। यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर आज होनी है काउंटिंग। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की मतगणना। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी में वोटों की गिनती शुरू होनी है। करहल, गाजियाबाद, खैर में काउंटिंग।
यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों को लेकर आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए सारिका जुड़ चुकी हैं। सारिका, क्या नजारा वहां का? सीसामऊ सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है कानपुर से। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि सीसामऊ की सबसे हॉट सीट है और इसको लेकर काफी एक घमासान भी भाजपा और सपा में देखने को मिला है। 20 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और लगभग इसमें 49.03% वोटिंग हुई थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं, भाजपा के सुरेश अवस्थी और सपा के नसीम सोलंकी, उनके बीच काफी जो भिड़ंत है वो देखने को मिली है। वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, हालांकि लास्ट ईयर जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 50 पार कर चुका था, 56% रहा है। तो इसको देखते हुए जो वोटिंग प्रतिशत है वो बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है, जिसमें ईवीएम की जो वोटिंग है उसको गिना जाएगा। उसके साथ साथ एक जो है वो बैलेट पेपर के लिए 2 टेबल लगाई गई हैं और उसके साथ साथ एक टेबल अन्य लगाई गई है, जहां पर 5 सदस्यों की टीम रहेगी और बाकायदे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो वोटिंग की गिनती है वो शुरू करी जाएगी। काफी तैयारियां कर ली गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, काफी संख्या में पीएसी के जो जवान हैं उनकी तैनाती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। बाकायदे यहाँ से जो प्रवेश कर रहा है उसकी चेकिंग करी जा रही है, सबसे पूछताछ करी जा रही है। किसी का कार्ड है उसके कार्ड को देखा जा रहा है और कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। बाकायदे यहाँ पर काफी सख्ती दिखाई दे रही है। पूरे इस स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही है। जो यहाँ पर लोग आएंगे, जो कर्मचारी आ चुके हैं, हालांकि सुबह 5 बजे से यहाँ पे कर्मचारियों का आना शुरू हो गया था और वहां पर अंदर जो है 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर जो तैयारियां थी वो भी दिखाई दे रही हैं। जो आला अधिकारी हैं, जैसे कि जिला अधिकारी हो गए, सीपी हो गए, उसके साथ साथ जो एडिशनल सीपी हो गए, वो सभी लोग बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं, जायजा कर रहे हैं और उसके बाद जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो काफी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस कहा जा रहा है कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं 1 से 1:30 बजे के बीच में परिणाम जो है कानपुर सीसामऊ सीट का घोषित हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इस सीट पर का सरताज जो है वो कौन होगा। अरे मोबाइल कर गया है यार। सारिका, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सपा और भाजपा के बीच काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं बातचीत करूं अगर सीसामऊ विधानसभा की, तो यहाँ पर काफी भिड़ंत देखने को मिली है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के बीच रही है, हालांकि स्टार प्रचारकों का आना भी रहा है। और अगर मतदाताओं की बातचीत करी जाए तो यहाँ पर 2,71,000 वोटर्स थे, जिनमें से
कहा जा रहा है कि 1,11,000 मुस्लिम वोटर्स थे और वहीं पर 60,000 दलित, तो 70,000 जो है ब्राह्मण वोटर्स भी थे। तो 26,000 का जो अन्य वोटर्स थे, ये पूरे आंकड़े थे जिनको मतदान करना था। 20 तारीख को मतदान हो चुका है और उनको रिझाने के लिए काफी मशक्कत करी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनसभा करी, उसके बाद उनका रोड शो भी हुआ। वहीं अगर नसीम सोलंकी की बातचीत करी जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा करी और उसके बाद डिंपल यादव का जो भव्य रोड शो हुआ था, काफी जन सैलाब उमड़ा था इन दोनों जनसभाओं में और रोड शो में। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी की जो भिड़त है वो काफी दिखाई दी है, चाहे स्टार प्रचारकों का आना हो या फिर जनता के बीच में पैक बनानी हो। तो ये सारी चीजें जब देखने को मिली हैं तो दोनों प्रत्याशी आमने सामने नजर आए। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी दोनों प्रत्याशी बूथ पर जा रहे थे, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और कहीं ना कहीं जो मतदाता घर से नहीं निकले थे वोट डालने के लिए, उनको उससे भी आग्रह किया कि वो लोग घरों से निकले और वोट का प्रयोग जरूर करें। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, इन्हीं दोनों के बीच में जो भिड़ंत है वो दिखाई दे रही है और आज इस चीज का फैसला होगा। लगभग ये कयास भी लगाए जा रहे हैं 1 से 1:30 बजे तक की जो परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे और ये डिसाइड हो जाएगा कि सीसामऊ की सीट पर कौन बैठेगा। सारिका, आप हमारे साथ बने रहिए। अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने 16 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पे 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटिंग की गिनती और 16 मिनट बाद गिनती जारी हो जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों लेकर मीरापुर कुंदर की मजवा में वोटों की गिनती शुरू होनी है। अब से 16 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होनी है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद नज़र जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। मोहम्मद नज़र, सपा और भाजपा के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, कैसा वहां का माहौल कैसा आपको दिख रहा है? देखिए, पूरी बात यह है कि सपा और बीजेपी में शुरू से टक्कर रही है। अब जाके जो भी 18-20 तारीख को जो मतदान होगा उसका आज रिजल्ट आना है और उसके रिजल्ट के साथ साथ आज फैसला होगा कि अपनी जो कुनरकी जनता ने जो वोट दिया है वो अपने विधायक चुनने के लिए आया। शुरू से कुनरकी की जनता का एक कहना था कि हम अपना विधायक बदलना चाहते हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट मुरादाबाद में क्या मुकाबले का क्या स्तर है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, अगर बात करें मुरादाबाद का मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी के और MIM के जो प्रत्याशी उन्होंने जो है पहले कह दिया है और उन्होंने काउंटिंग के जो है बहिष्कार कर दिया है दोनों लोगं ने। और अब जो है जो वो लोग हैं ना मंडी समिति में आएंगे और न ही उन्होंने शुरू से ही अपना जो सपा और जो है अभी शुरू से ये ऐलान कर रही थी कि हम बहिष्कार करते हैं। अब देखना ये होगा वो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग में आते हैं क्या नहीं आते हैं। कितने राउंड में वोटिंग गिनती हो जाएगी? 14 राउंड में काउंटिंग होनी है और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पे अपनी सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम करे हुए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स खड़ी है, लगातार आला अधिकारी राउंड चप्पे चप्पे पे मंडी समिति को राउंड मार रहे हैं जा जाकर। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों की मतगणना आज शुरू हो जाएगी। अब
विधानसभा चुनाव के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जुड़े रहेंगे अभी जानकारी के लिए, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और लगातार आज बात कर रहे हैं कि किसके पक्ष में जनता का फैसला। देखिए, अब कुछ ही वक्त का समय बचा है और मतगणना सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और मतगणना शुरू हो जाएगी। और लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और करीब 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती भी होगी, ये भी आपको बता दें। और यूपी की 9 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं और ये लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अंबेडकर नगर की कटेरी, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ सीट और इसी के साथ प्रयागराज की फूलपुर समेत यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। और आज का दिन बेहद खास, जहां आज मतगणना होगी, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती और इसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मीरापुर, कुंदरकी, मजबा में वोटों की गिनती आज आपको बता दें। कटेरी, करहल, गाजियाबाद, खैर में काउंटिंग, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करहल, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में काउंटिंग। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। लगातार बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के हाई वोल्टेज उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जहां यूपी उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग आज, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर तनाव और बयानबाजी के बीच 20 नवंबर को वोट डाले गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर का, जहां कानपुर की सीसामऊ सीट बेहद खास है और हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता यहां से जुड़ी हुई है। सारिका, आप मतगणना केंद्र के बाहर है, फिलहाल क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? क्योंकि देखिए, सपा प्रत्याशी की तरफ से यहाँ पे ये भी मांग की गई कि वीडियोग्राफी की जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है मतगणना केंद्र के बाहर और अंदर का क्या कुछ अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताएं। सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय जो है मतगणना 8 बजे से शुरू होनी है और कुछ ही समय बचा हुआ है मतगणना के लिए। और अगर बातचीत करी जाए तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर नौबस्ता गल्ला मंडी में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, पीएसी बल की तैनाती करी प्रोवाइड गई है। उसके साथ साथ जितनी भी टेबल्स है, लगभग ये कहा जा रहा था कि शुरुआत जो है वो 2 बैलेट पेपर की जो टेबल लगाई गई हैं उनसे करी जाएगी। और वहीं अगर बातचीत करी जाए तो 14 टेबल ऐसी हैं जहां पर ईवीएम की गिनती करी जाएगी। तो काफी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो पहले से कर ली गई थी। बाकायदे यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सभी को की जांच करी जा रही है। उसके बाद उनका जो कार्ड है उसको देखा जा रहा है और सभी को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर तक न ले जाने की मनाही कर दी गई थी, उसको भी चेक करा जा रहा है। फिर उसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया है। सुबह 5 बजे से कर्मियों का प्रवेश शुरू हो गया था और अब जो है कुछ ही देर बचा है, तो 8 बजे से जो वोटिंग है की काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो उसको देखते हुए आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं
वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकायदे यहाँ पर मॉनिटरिंग करी जा रही है, जो आला अफसर हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जरा से भी किसी को भी कुछ भी समस्या होती है तो वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और वहीं अगर प्रत्याशियों के और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है उनकी बातचीत करी जाए तो उनका भी आना, अब जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद उनका आना भी शुरू हो जाएगा। और जिन कार्यकर्ताओं को कार्मिक बनाया गया था वो भी अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर हालांकि जो सपा के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने, उन्होंने एक दिन पहले ही लेटर जारी करा था कि जो टेबल्स हैं उनके ऊपर निगरानी करी जाए विशेष तौर पर। और इस तहत उनके कहने पर तो नहीं, हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि जितने भी टेबल्स हैं सभी पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जा रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं जिनको कार्मिक बनाया गया है वो प्रत्येक टेबल पर नहीं रहेंगे, लेकिन बारी बारी से अंदर जाकर ये चीज जरूर चेक करेंगे कि काउंटिंग की प्रक्रिया सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसी दौरान बीच बीच में जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी आते रहेंगे और अपनी पैनी नजर से देखते रहेंगे कि काउंटिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है। आला अधिकारी भी बाकायदे निरीक्षण करते जा रहे हैं, अंदर जाकर देख रहे हैं कि क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है और कुछ ही समय बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सारिका, अगर पॉसिबल हो तो मतगणना स्थल पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत जरूर करें। सारिका जी देखिए, जो टाइम कम बचा हुआ है तो अगर उसको देखा जाए तो अभी जो पुलिस बल है वो तैनात है, लेकिन अभी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि मैंने कई लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करी थी, जो डीसीपी हैं उनसे भी बातचीत करने की करी थी कोशिश, लेकिन ये जो सफाई जो पुलिसकर्मी हैं ये बाकायदे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि अभी जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बात करने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी काउंटिंग की, उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो जरूर इस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से काउंटिंग की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है मैं अपने दर्शकों को लगातार दिखा रही हूँ। और मैं इस वक्त नौबस्ता गल्ला मंडी में हूँ। अगर बाकी अन्य शहर में जो स्थल है उनकी बातचीत करी जाए तो नौबस्ता गल्ला मंडी के चारों तरफ जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जाम से ना जूझना पड़े, ये भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लेकिन इस समय जो सबसे अहम है वोटिंग स्थल, तो वोटिंग स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करी जा रही है। बिल्कुल, और लगातार अगर हम बात करें सीसामऊ सीट की तो इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। देखना ये होगा कि आज के नतीजों के बाद ये सपा का गढ़ रहती है या नहीं। हम आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता मुरादाबाद से मोहम्मद नजर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोहम्मद, हम आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें, आप मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ अपडेट आप ले पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं मोहम्मद? मोहम्मद, हमारी आवाज आप तक आ रही है? और मोहम्मद नजर से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम रुक कर लेते हैं कानपुर की सीसामऊ सीट का, जहां से हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सारिका, जिस तरीके से सीसामऊ सीट बहुत खास है, अगर हम देखें तो 3 बार से लगातार यहां से इरफान सोलंकी जीतते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है ये सीट। इस बार हमने देखा कि आप पूरा ग्राउंड जीरो पे मौजूद रही, लगातार अपडेट आपने हम तक पहुंचाया, तो क्या लग रहा है इस बार के नतीजे, क्या बदलाव नजर आएगा या एक बार फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा? सारिका बिल्कुल, अगर बातचीत करी जाए तो सीसामऊ सीट पर 22 सालों से जो कब्जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का रहा है, तो उसको लेकर काफी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य पार्टी दल के विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर क्योंकि समर्थन किया था और एक बार फिर से इस सीट को हासिल करने की प्रयास जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे हैं, हालांकि वो इस समय जेल में है, इरफान सोलंकी, और इसीलिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी पर विश्वास जताते हुए उनको इस सीसामऊ सीट से सपा का प्रत्याशी बनाया था। नसीम सोलंकी जो है वो सपा की प्रत्याशी रही हैं, तो उनको ये यकीन था क्योंकि 28 साल से यहाँ पर जो कब्जा है किसी अन्य पार्टी का नहीं हो सका है, 22 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को ये सीट मिले, इसलिए उन्होंने पूर्व विधायक की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको इसका
प्रत्याशी बनाया था। लेकिन अगर बातचीत करी जाए भारतीय जनता पार्टी की तो जैसा कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं सीसामऊ विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हैं। और सारिका, अगर हम कुछ एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल भी कुछ ऐसे हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि ये सीट इस बार भाजपा के खेमे में जाती नजर आएगी। बिल्कुल, जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता चुके हैं कि बीजेपी हो सकता है कि सीसामऊ विधानसभा सीट पे इस बार बाजी मार ले। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत रहा है, वोटिंग प्रतिशत में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के बीच जो है नोकझोंक देखने को मिली है, बयानबाजी हुई है, कई जगह भिड़ंत भी दिखाई दी है। तो कानपुर शहर का जो कयास है वो ये लगाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां बराबरी पर है। आज जो है ये घोषणा हो जाएगी कि इसका सीसामऊ विधानसभा सीट का सरताज कौन होगा। हालांकि जो अभी तक की दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी रहे हैं वो आमने सामने रहे हैं। पहले ये कयास लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस बार इसको हासिल कर सके। ऐसा ये भी कहा जा चुका है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के ही होते हैं। सारिका, आपको फिलहाल यहाँ पर रोकेंगे और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अब गिनती और रिजल्ट की बारी है और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतगणना शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहले पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती होगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और करीब 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी और मझवा में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आज काउंटिंग का दिन है। बेहद अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कटेरी, करहल, गाजियाबाद, खैर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में काउंटिंग शुरू। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और सबसे पहले पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती। उसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।